हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लॉक। और क्लॉक का मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा, देन इसके बाद इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सब हम लोग करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को MCA एंट्रेंस में जितने क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोगों के करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट इन तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि जो क्लॉक चैप्टर है इससे आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन MCA एंट्रेंस में पूछते हैं और उन क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें डालता रहता हूँ, तो इससे आप लोगों को पूरी की पूरी हेल्प मिलती है। अब चलिए आज का जो हम लोगों का सेशन है क्लॉक पे बेस्ड, उसको स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन कंसेप्ट को और उसके बेसिक जितने भी होते हैं उनको समझते जाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक क्लॉक है और क्लॉक में सब लोग जानते हैं कि 3 नीडल्स होती हैं जो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें आप लोगों को 2 नीडल्स दी हुई हैं। मैं एक नीडल जो होती है उसको बना ले रहा हूँ जो सबसे बड़ी नीडल्स होती है। तो जो सबसे बड़ी वाली नीडल्स होती है इसको बोला जाता है सेकेंड नीडल्स, क्योंकि ये सेकेंड की सुई होती है। उससे जो छोटी होती है उसको बोला जाता है मिनट नीडल्स, जो मिनट की सुई होती है। और सबसे जो छोटी होती है उसे बोला जाता है हावर हैंड या हावर नीडल्स, जिसे घंटे की सुई बोली जाती है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो हमारा वॉच होता है ये एक प्रकार का सर्कल को आप लोग देखेंगे कि ये एक प्रकार का सर्कल बना रहा है। तो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है हम लोगों का, वो सरकमफ्रेंस आप लोगों का कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो आप लोगों का 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब आप लोगों के पास इसमें जो है 12 जो डिजिट हैं वो प्रिंटेड आप लोगों को दिख रहे हैं कि इसमें टोटल कितने अंक रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो 12 अंक रिप्रेजेंट किए गए हैं और सबको देखेंगे आप लोग तो इक्वल रिप्रेजेंट किया गया है। मीन्स आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो 360 है एंगल, इसको हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 12 पार्ट से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि 12 से 1 तक का डिस्टेंस आप लोगों का कितना है, 30 डिग्री का है। उसी तरह 1 से 2 तक का डिस्टेंस कितना है, 30 डिग्री। 2 से 3 तक का डिस्टेंस कितना है, 30 डिग्री। उसी तरह 3 से 4 तक का डिस्टेंस कितना है, 30 डिग्री। उसी तरह आप लोगों के जितने भी डिस्टेंस है एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का, वो कितने का एंगल कवर कर रहा है, तो वो 30 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। अब बात आती है कि ये जो मिनट वाली सुई है, मिनट की सुई यदि 12 से 1 तक आती है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है या 12 से 1 तक आने में ये मिनट वाली सुई कितने मिनट चलती है, तो ये आप लोग देखेंगे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मीन्स कि 5 मिनट ये चल रही है। तो अभी मैं मिनट के लिए बता रहा हूँ, तो 5 मिनट में ये आप लोगों का कितना एंगल कवर कर रही है, तो 5 मिनट में ये 30 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। तो ये 1 मिनट में आप लोगों का कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, तो 30 डिग्री अपान 5, मीन्स ये कितना हो जाएगा कि 6 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। ये कौन, ये जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्या करती है, कवर करती है। अब ये मैं आप लोगों को मिनट के लिए बात बताया हूँ कि जो मिनट वाली सुई होती है वो आप लोगों की क्या क्या करती रहती है, ये अभी मिनट की बात चल रही थी। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि जो हावर वाली सुई होती है, जो घंटे वाली सुई, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है और ये 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है। तो आप लोग देखेंगे कि जब ये आप लोगों का मिनट वाली सुई रहेगी ये पूरा का पूरा 60 मिनट कवर कर लेगा। आप लोग यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ये जो 12 है और ये जो 3 पे सुई है तो ये घंटे की सुई है। अब 3 से देखिए 4 यहाँ पे इसको
3 बज रहा है, 3 से यदि इसको 4 बजना रहेगा तो ये जो है इसको कितना मूव करना होगा, तो इसको 60 मिनट चलना होगा, क्योंकि ये जो मिनट वाली सुई है ये ऐसे आप लोगों की चलती 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 आएगी दोबारा आप लोगों का 12 पे, तब जाके ये 4 आप लोगों का बजेगा। मीन्स कि जो मिनट वाली सुई है ये 60 मिनट आप लोगों की चलेगी। तो आप लोगों का जो घंटे का सुई है वो आप लोगों का 3 से 4 आएगा। तो 3 से 4 आने क्या मतलब कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो एंगल कवर होता है वो कितने डिग्री का एंगल कवर होता है, तो 30 डिग्री का एंगल कवर होता है। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये 1 मिनट में जो है एंगल वो कितना बनाएगा, तो 30 डिग्री अपान ये 60 हो जाएगा, मीन्स कि हाफ एंगल बनाएगा ये। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आप लोगों का हाफ जो डिग्री का एंगल होता है वो बनाता है। तो क्लॉक में आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास 3 प्रकार की नीडल्स होती हैं। पहले को हम लोग जो सबसे बड़ी होती है उसको सेकेंड की नीडल्स बोलते हैं, उससे छोटे वाले को मिनट की नीडल्स बोलते हैं, और जो उससे छोटा होता है सबसे छोटा उसको क्या बोलते हैं, हावर की नीडल्स बोलते हैं। अब देखिए एक हावर जो होता है, 1 घंटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट पता है, सिर्फ मैं अभी आप लोगों को एंगल बता रहा हूँ कि जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में कितना एंगल कवर करती है, और जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करती है। तो ये आप लोगों को वही चीज़ मैं पहले वाला लिख चुका हूँ कि जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में 360 आप लोगों का जो एंगल होता है वो कवर करती है। तो 1 मिनट में 360 अपान 60 हो जाएगा। तो आप लोग जब इसको कट करेंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसी तरह जो घंटे की सुई होती है तो ये 60 मिनट, जब जो मिनट वाली सुई होती है ये आप लोगों की घूमती है तो जाके ये कितने, एक खाने से दूसरे खाने तक जाती है, और एक नंबर से दूसरे नंबर तक का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है। तो 1 मिनट में आप लोगों का यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा, 30 अपान 60, मीन्स की हाफ डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि जो एंगल होता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जो एंगल होता है उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे बोला जाता है थीटा, और जो एंगल होता है इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू 11 अपान 2 m माइनस 30h। अब m का मतलब होता है मिनट और h का मतलब होता है घंटा, कि आप लोगों के पास जो समय दिया रहेगा उसमें घंटे को क्या बोला जाएगा और जो मिनट रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे तब जाके ये आप लोगों का निकल के आएगा। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जो एंगल निकालने का कंसेप्ट है वो बता दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये आप लोगों का 5, ये 7, ये 8, ये 9, 10, ये आप लोगों का 11। तो ये आप लोग जानते हैं कि इसमें आप लोगों का 2 नीडल्स होंगे, 1 घंटे के लिए 1 मिनट के लिए। अभी मैं सेकेंड की नहीं बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आप लोगों का यहाँ पे 3 बज रहा है, तो यदि आप लोगों से पूछेगा कि जब 3 बज रहा होगा तो आप लोगों का एंगल कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि 3 हम लोगों का ऐसे बनेगा, और 12 से 1 तक का डिस्टेंस कितना है, ये आप लोगों का 1 खाने का डिस्टेंस है। 1 से 2 तक का 1 खाना इधर हो जाएगा, और 2 से 3 का ये 1 खाना हो जाएगा। मीन्स आप लोगों का कितने खाने हो जाएंगे, 3 खाने हो जाएंगे। और इन 1 खाने तक का जो 12 से 1 तक के आने का डिस्टेंस जो होता है ये कितने डिग्री का होता है, तो ये 30 डिग्री का होता है। तो मीन्स यहाँ से आप लोगों का निकल के आ रहा है कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पहला तो आप लोग ये जो आप लोगों को मैं कंसेप्ट बताया हूँ कि 1 से 1 जो आप लोगों का जो नीडल्स खाने होते हैं वहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है उससे आप लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा जो आप लोगों के पास ये फार्मूला दिया है इससे भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए पहली बात ये है
कि यहाँ से यहाँ तक का जब आप लोग 12 से 3 तक का निकाले हैं कि 3 बज रहे हैं, तो 3 बजने के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो आप लोगों का कितना निकल के आया है 90 निकल के आया है। तो मीन्स आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जो ये एंगल निकल के आया है, तो ये अंदर वाला एंगल निकल के आया है 90 डिग्री। अभी आप लोग ये बाहर वाला भी तो एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो सकता हो कि ये बाहर वाला एंगल दिया हो, तो बाहर वाला एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बाहर वाला एंगल निकालने के लिए अंदर वाले एंगल को 360 में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अंदर वाला एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का कितना आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। तो अंदर वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, और जो बाहर वाला एंगल है वो आप लोगों का कितना है, 270 डिग्री का एंगल है। यदि आप लोग थीटा के माध्यम से जो है निकालेंगे तब पर भी आप लोगों का 90 डिग्री आएगा, और जो 90 डिग्री रहेगा वो आप लोग यदि 360 में से माइनस कर देंगे तो जो बाहर वाला एंगल रहेगा वो निकल जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जब भी हम लोग एंगल निकालेंगे तो उसमें 2 टाइप्स के एंगल निकलेंगे, एक तो इंटीरियर एंगल निकलेगा और तो एक एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो एंगल का कंसेप्ट है वो क्या है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आप लोगों के पास दिया हुआ है कि एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 3 आवर और 40 मिनट, मीन्स कि 3:40 आप लोगों को दिया हुआ है, और इस पे आप लोगों का एंगल क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फार्मूला से करवा रहा हूं। तो फार्मूला हम लोगों का होता है थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट होता है माइनस 30 इंटू एच, मीन्स की घंटा होता है। तो इससे आप लोग करेंगे तो 11/2 हो जाएगा, और मिनट आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो इंटू आप लोगों का 40 हो जाएगा, और माइनस 30 इंटू आप लोगों का एच जो होता है ये घंटे को रिप्रेजेंट करता है। तो कितना घंटा दिया हुआ है, तो 3 घंटे दिए हुए हैं। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 20 टाइम्स कट हो जाएगा, तो ये आप लोगों का 22 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब माइनस ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप लोग जब इसको माइनस करेंगे तो ये आप लोगों का कितना आएगा, तो 130 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 130 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब ये तो था पहला मेथड जो जिसमें हम लोग अपना जो भी फार्मूला होता है उसके तरीके से हम लोग सोल्व किए हैं, कि फार्मूला लगा के हम लोग सोल्व किए हैं। अब दूसरा मैं मेथड आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आप लोग इसको विजुअलाइजेशन के जरिए कैसे बना सकते हैं। तो जैसे आप लोगों के पास दिया हुआ है 3:40, तो मैं यहाँ पे जो वॉच है इसमें मैं बना रहा हूँ कि 3:40 आप लोगों का कैसे बनेगा। ये 9 है, कैसे बनेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 7, ये 8 9, ये 10, ये 11 और यहाँ पे 1 2। तो देखिए जब हमको इसमें 3:40 बनाना है तो ये हमारी घंटे की सुई है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये घंटे की सुई है, और 40 मिनट ये आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि आप लोग गिनती करिए कि यहाँ पे कितने खाने हैं। तो देखिए 3 से 4 आने में 1, यहाँ पे 2, यहाँ से 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो कितना हो गया आप लोगों का खाना, 5 खाने हो गए हैं। अब 5 इंटू आप लोगों के पास जो एक खाना होता है वो कितने डिग्री का एंगल कवर करता है, तो वो 30 डिग्री का एंगल कवर करता है। तो यहाँ से आप लोगों का कितना आ गया, 150 डिग्री का एंगल जो है वो कवर किया। अब आप लोगों को ये थोड़ा सा आया होगा कि यहाँ पे 130 डिग्री एंगल कवर किया है, और यहाँ पे कितना डिग्री आ गया, 150 डिग्री आ गया। बट आप लोग बताइए कि जब ये मिनट वाली सुई जब एग्जैक्ट 12 पे रहेगी तब जाके आप लोगों का 3 बना रहेगा। बट जैसे जैसे आप लोगों की ये मिनट वाली सुई आगे आती जाएगी तो ये जो घंटे वाली सुई है ये 3 से थोड़ी इधर तो मूव होती जाएगी ना, थोड़े थोड़े इस साइड में आप लोगों की इधर साइड में आती जाएगी ये जो घंटे वाली सुई है। तो ये कुछ डिग्री जो है वो आप लोगों का क्या हो गया, माइनस हो गया कि नहीं हो गया। यदि ये
इस साइड में आ रहा है और ये इस पे है, तो थोड़ी जो आप लोगों की यहाँ पे एंगल बन रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एंगल जो है ये पीछे आ रहा है। तो यहाँ से 150 डिग्री में से हम लोगों को ये जितना आगे आया है उतने को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ये 1 मिनट में कितना डिग्री आगे चलता है, तो ये हाफ एंगल आगे चलता है। तो आप लोगों के पास कितना है, 40 मिनट है, तो ये 40 मिनट में कितने डिग्री आगे आएगा। तो उसके लिए हम लोगों को गुणे क्या करना होगा, 1/2 डिग्री क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से आप लोगों का 150 माइनस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये 130 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोगों का 130 आया और यहाँ से भी आप लोगों का 130 आया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें विजुलाइजेशन के जरिए हम लोग कैसे 130 तक पहुँच पाए हैं। यदि आप लोगों को ये जो मिनट वाली सुई है ये पहले रहती तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे एडिशन करना रहता, बट ये जो एंगल है वो मिनट वाली सुई जो है वो आगे है और घंटे वाली सुई पीछे है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे माइनस करना है। अभी मैं वैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट पे करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि एट व्हाट एंगल इन द 1 मिनट बिटवीन द मिनट एंड द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब हम लोगों को जो मिनट की सुई होती है और जो घंटे की सुई होती है उन दोनों में हम लोगों को रिलेशन बताना है। तो देखिए 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है, ये मैं मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ, ये कितना आप लोगों का चलता है, तो 6 डिग्री चलता है। उसी तरह जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आप लोगों का कितना चलता है, तो वो हाफ डिग्री का एंगल जो है वो कवर करता है। अब हम लोगों को पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 6 डिग्री माइनस आप लोग हाफ एंगल करेंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, तब 5.5 जो है एंगल हो जाएगा, मीन्स कि 5.5 आप लोगों का जो है वो डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे बस बताना था कि जो मिनट की सुई होती है और जो घंटे की सुई होती है उनमें उनके बीच का जो एंगल होता है उनका डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं। अब चलिए अगले वाले पे चलते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे तो एमसीए एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये जेएनयू का जो एग्जाम हुआ था 2015 का उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें बोला है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड एट 10 past 5। 10 past 5 का मतलब हो जाएगा कि 5 बजकर आप लोगों का 5 o'clock के बाद कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। तो 5 आप लोगों का हावर हो जाएगा और जो 10 है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं फार्मूला बताया हूँ कि थीटा इक्वल टू 11/2 और यहाँ पे मिनट माइनस 13h। तो आप लोग पहला फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो फार्मूले की मदद से कितना आ जाएगा, 11/2 और मिनट आप लोगों के पास 10 दिया हुआ है और माइनस 13 इंटू आप लोगों का जो हावर है, घंटा है, वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे 55 आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का माइनस कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो एंगल के केस में आप लोगों को जो माइनस है इसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो आप लोगों का जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 95 डिग्री आ जाएगा। तो ये हम लोगों का जो फार्मूला था उसके थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को विजुअलाइजेशन के जरिए करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोग वॉच के थ्रू कैसे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो ये हमारा वॉच है और इस वॉच में मान लीजिए 12 है और ये 6 है और ये 3 है और ये 9 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 आप लोगों का हो गया। अब आप लोग बताइए 5:10 में आप लोगों की जो ये घंटे की सुई है ये 5 पे रहेगी और जो आप लोगों का मिनट का सुई है ये आप लोगों का 10 पे रहेगा। ये आप लोगों का 5:10 हो चुके हैं। इस घड़ी में मैं आप लोगों को ऐसा विजुअलाइजेशन दे चुका हूँ। अब आप लोग देखेंगे
कि 2 से 3 आने में 1 कॉलम 1 खाना आप लोगों को पड़ेगा, और 3 से 4 1 और 4 से 5 मीन्स कि 3 जो है ये आप लोगों के खाने हैं, और एक खाने में कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री का, तो मीन्स आप लोगों का कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब आप लोग ये बताइए कि जो घंटे की सुई है ये भी तो जैसे ही आप लोगों का ये मिनट वाली सुई आगे आती जाएगी वैसे ये आप लोगों का जो घंटे का सुई है थोड़ा मूव करते जाएगा। तो मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा मूव करके यहाँ पे आप लोगों का घंटे का सुई आ गया है, तो ये थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। यदि ये पहले रहती तो आगे आती तो घटती, बट यहाँ पे ये 10 पे रहेगा तो ये आगे कुछ जाएगा, तो 5 से तो कुछ आगे चला गया, तो मीन्स कि 90 जो है उसमें आप लोगों का ये एंगल जो है वो क्या होगा प्लस होगा। तो ये एंगल जो प्लस होगा वो कितना होगा, तो आप लोगों को पता है कि 1 मिनट में जो हावर वाली सुई होती है वो हाफ एंगल चलती है, तो आप लोगों का ये 10 मिनट में कितना चलेगी, तो 10 मिनट में चलने के लिए आप लोग या तो इंटू 1/2 करिए या तो डायरेक्ट आप लोग 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आप लोगों का कितना आएगा 5 आएगा, और 90 प्लस ये आप लोगों का 5 कितना हो जाएगा 95 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग देखेंगे कि 95 आ चुका है, और यहाँ से भी आप लोग देखेंगे तो 95 आ चुका है। तो आप लोग घड़ी को विजुलाइज करके बनाइए या तो आप लोग फार्मूले से सॉल्व करिए, दोनों के केस में आप लोगों का आंसर जो है वो सेम आने वाला है। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का 2 एंगल बनने वाले हैं, तो अभी जो आप लोग ये बनाए हैं ये अंदर वाला एंगल निकाले हैं 95, बाहर वाला एंगल पूछता था आप लोग बाहर वाला ये जो एंगल था इसको निकालने के लिए 360 में से आप लोगों को 95 माइनस करना रहता, तो आप लोग बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है उसको भी निकाल सकते थे। तो आप लोगों को यदि ज़रूरत पड़े एक्सटीरियर एंगल निकालने की तो आप लोग वो भी निकाल सकते हैं। बस मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता दे रहा हूँ और आप लोग प्रैक्टिस अपने साइड से भी करते रहिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो MPMCA 2008 हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द टाइम इन ए क्लॉक इज 30 मिनट और पास्ट 8 मीन्स कि 8 आप लोगों का घंटा है और 30 आप लोगों का क्या है मिनट है, कि 8 बज के आप लोगों के पास 30 मिनट हो चुके हैं, और इन ये जो हमारे पास मिनट और घंटे की सुई होती है इनके दोनों के बीच का आप लोगों को एंगल निकालना है। तो पहला एंगल निकालने का नियम कि थीटा इक्वल टू 11/2 और मिनट माइनस 30 इंटू घंटे। तो इससे आप लोग निकाल लीजिए 11/2 हो जाएगा, और मिनट जो है वो कितना है 30 मिनट है, और माइनस 30 इंटू घंटे आप लोगों के पास कितने हैं 8 हैं। तो यहाँ से आप लोगों का ये 15 टाइम्स में कट जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 माइनस ये आप लोगों का 240 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आप लोगों का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों का 13, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। बट ये किस में आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस को मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि इसको क्या कर देना है डिस्कार्ड कर देना है, इसको नेग्लेक्ट कर देना है, माइनस को आप लोगों को भूल जाना है। तो ये हम लोगों का पहला मेथड था जो आप लोग फार्मूला लगा के करते हैं, और दूसरा मेथड है कि आप लोग विजुअलाइजेशन के जरिए कर लीजिए। तो आप लोगों को जो भी मेथड दोनों में से अच्छा लग रहा है आप लोग दोनों में से कोई भी मेथड प्रीफर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को इसके अलावा कोई और भी मेथड आता है तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए मैं वॉच में बना रहा हूँ कि 8:30 हो रहे हैं, तो 8:30 पे ये घंटे वाली सुई 8 पे रहेगी, और जो मिनट वाली सुई रहेगी वो आप लोगों का 6 पे रहेगा। ये आप लोगों का 8:30 हो चुके हैं। अब 8:30 में आप लोग देखेंगे कि 6 से 7 जाने में 1 कॉलम, और 7 से आप लोगों का 8 पे जाना है तो 1 कॉलम मीन्स कि 2 कॉलम हो चुके हैं। 2 कॉलम का मतलब क्या 2 इंटू 30 डिग्री मीन्स कि 60 डिग्री बन चुके हैं।
अब उसके साथ साथ आप लोग बताइए कि एक सेकेंड, आप लोगों को पेन वहाँ पे समझ में आ नहीं रहा है कि ये जो आप लोगों का 8 है, तो 8 से जब ये आप लोगों का मिनट वाली सुई 6 पे आएगी तो 8 वाला सुई जो है ये कुछ आगे भागेगा, मीन्स आगे भागेगा तो इसके बीचों बीच आ जाएगा घंटे वाली सुई, तो ये आगे चला गया। 8 है, 8 से आगे चला गया है, तो इसमें जो एंगल है थोड़ा बढ़ जाएगा। जब एंगल बढ़ जाएगा तो 60 में ये प्लस एंगल होगा। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कि प्लस कब हो रहा है, माइनस कब हो रहा है। प्लस तब के केस में हो रहा है कि जब घंटे की सुई जो है वो आगे है और मिनट की सुई जो है वो पीछे है। और माइनस कब के केस में होता है कि जब मिनट की सुई आगे रहती है और घंटे की सुई जो रहती है वो पीछे रहती है, तब जाके माइनस होता है। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब होता है कि जो घंटे की सुई है वो आगे है और जो आप लोगों की मिनट की सुई है वो कहाँ पे है, पीछे है। तो ये आप लोगों को ये रिप्रेजेंट कर देता है माइनस। यदि यहाँ पे प्लस रहता तो ये जो आप लोगों का मिनट की सुई है वो आगे रहती और घंटे की सुई आप लोगों की पीछे रहती। तो आप लोग इससे भी समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 60 प्लस। अब आप लोगों को ये पता करना है कि जो घंटे की सुई है ये कितना आगे गया है, तो कितने मिनट है, 30 मिनट है। और 1 मिनट में आप लोगों का हाफ एंगल चलता है, तो 2 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 और प्लस ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी देखेंगे तो इसमें 75 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को दोनों में से जो मेथड अच्छा लगता है उसको आप लोग प्रीफर करके और उससे आप लोग क्वेश्चन को जो है वो कर लीजिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस आप लोगों को पूरे के पूरे कंसेप्ट जो है वो याद होने चाहिए कि कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। अब चलिए अगला आप लोगों के पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आप लोगों का पुणे एमसीए एग्जाम 2007 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बोला है कि आप लोगों के पास 12:30 हैं। इसमें आप लोग बताइए कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग थीटा इक्वल टू 11/2 और मिनट जो आप लोगों का है वो कितना है, 13 है, माइनस आप लोगों का 13 × 12 कर दीजिए। तो ये आप लोगों का ये कैंसिल होके 15 हो जाएगा और ये 165 हो जाएगा। अब माइनस ये आप लोगों का 360 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये आप लोगों का 1 हो जाएगा। तो ये 195 एंगल आ चुका है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कोई 195 एंगल है, नहीं है। तो 195 एंगल नहीं है, बट इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है तो पहला एंगल तो 195 आएगा। अभी मैं दूसरा एंगल भी बता चुका हूं कि कैसे निकालना है। तो दूसरा एंगल निकालने के लिए 360 में से 195 को माइनस करना होता है। तो 195 को माइनस करेंगे तो 165 आप लोगों का आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि बड़ा एंगल जो है वो 195 है और जो छोटा एंगल है वो 165 है। तो छोटा एंगल 165 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का राइट हो जाएगा। और आप लोग इसको वॉच के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वॉच के थ्रू आप लोग कर लीजिएगा। अब चलिए अगला हम लोग सीखते हैं कि जो वॉच होते हैं उनमें आप लोगों का जो एंगल होता है वो बनता कितने टाइम से, मीन्स कि जैसे आप लोगों के पास वॉच होते हैं तो उस वॉच में आप लोगों का 90 एंगल बनता है, कभी आप लोगों का 0 डिग्री का एंगल बनता है, कभी 10 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एक दिन में, 1 घंटे में और 12 घंटे में आप लोगों के कितने बनते हैं। तो देखिए जो 0 डिग्री का एंगल होता है इसे क्या बोला जाता है, कोइंसाइड कहा जाता है। जब ये हमारे पास मान लीजिए ये वॉच है और इस वॉच में हमको 0 डिग्री का एंगल बनाना है मिनट और जो घंटे की सुई होती है दोनों में, तो आप लोगों को करना क्या होगा कि जो मिनट की सुई है उसके ऊपर ही आप लोगों का घंटे की सुई आ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। तो ये जो होगा वो कैसा केस होगा, ये कोइंसाइड का केस होगा। मीन्स कि दोनों का जो एंगल है वो कितना बना है, 0 डिग्री का एंगल बना है। अब 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनेगा, क्योंकि
जो मिनट की सुई है और जो घंटे की सुई है 1 घंटे में एक ही बार अपने एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो 1 घंटे में एक बार बनेगा और 12 घंटे में आप लोगों का 11 बार बनेगा। और 24 आवर में कितने टाइम्स बनेगा, तो 22 टाइम्स बनने वाला है। तो जो 0 डिग्री का एंगल होता है और जो 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री के एंगल को बोला जाता है अपोजिट एंगल। मीन्स कि 180 डिग्री कब बनेगा, जैसे मान लीजिए ये सुई आप लोगों की घंटे की सुई 1 के ऊपर है और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, 7 से कुछ आगे है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितने का, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बनेगा, 180 का एंगल बनेगा। तो 180 का एंगल और 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनते हैं और 12 घंटे में 11 टाइम्स और 24 आवर्स में 22 टाइम्स बनते हैं। अब उसी तरह 90 डिग्री का और 80 डिग्री का या 10 डिग्री का या 20 या 30, 40, 50 आप लोगों के पास जितने भी एंगल होते हैं वो 1 आवर में आप लोगों का 2 टाइम्स बनते हैं, 12 आवर में आप लोगों का 22 टाइम्स बनते हैं और 24 आवर में आप लोगों की 44 टाइम्स बनते हैं। अब देखिए ये 1 घंटे में 2 टाइम्स कैसे बन जाते हैं, तो इसका कंसेप्ट आप लोगों का ये होता है, एक सेकेंड, कि जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास 3 जब आप लोगों के बज रहे हुए हैं, ये आप लोगों का मान लीजिए नहीं है, 3 जब बजेंगे तब पर भी आप लोगों का ये जो है एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। बट ये 3 से थोड़ा सा आगे रहेगा यहाँ पे, और ये जो सुई है ये 7 से थोड़ी सी आगे रहेगी, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा 90 डिग्री का कि नहीं बनेगा। तो मीन्स कि एक जो है वो पहले एंगल बना चुकेगा और एक बाद में एंगल बनाएगा। इसलिए जो 90 डिग्री का एंगल होता है ये 1 घंटे में 2 टाइम्स बनता है, और जो 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल होता है वो 1 घंटे में आप लोगों के 1 टाइम्स बनते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात हम लोग करते हैं कि ऐसा कौन सा आवर है जिसमें जो 0 डिग्री के एंगल होते हैं वो आप लोगों का 1 टाइम्स बनते हैं, बट 12 आवर्स में आप लोगों के 11 टाइम्स बनते हैं। ये क्यों होता है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मान लीजिए जब भी आप लोगों की ये घंटे वाली सुई है ये आप लोगों की 11 पे है, तो अभी 11 बज रहा है, तो जब ये 11 वाली जो सुई है 11 से जब ये 12 बजेगा तो 12 बज जाएगा, और ये जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक पे हो जाएंगी। तो 11 और 12 के बीच में आप लोग देखेंगे तो कभी भी ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं आई है। जब ये 12 बजा है तब जाके सुई आई है, तो 11 और 12 के बीच में जब 12 पे आई हैं तब एक बार हुआ है। अब उसी तरह 12 के बाद जब जैसे मान लीजिए आप लोगों का 1 बजेगा, तो 1 बजेगा तो 12 से 1 तक आने के लिए आप लोगों का ये जो दोनों की दोनों वॉच हैं इन दोनों का एक के ऊपर एक आएंगी, नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि 12 का जो ये सुई है ये यहाँ पे रहेगा और ये जो मिनट वाली सुई है ये आगे निकल जाएगी और घंटे वाली सुई यहीं पे रहेगी। तो मिनट वाली सुई ऐसे घूमते घूमते आएगी, घूमते घूमते आएगी। ये 1 जब बच जाएगा तो ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई रहेगी, तो ये 1 पे आ जाएगी। तो 1 के बीच में 12 और 1 के बीच में देखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर हुई ही नहीं। जब 1 से आप लोगों का ज़्यादा चला जाएगा तो 1 से आप लोगों का 6 या 7 के आसपास जब मिनट होगा तब जाके ये एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो 11, 12 और 1, 11 से 12 और 12 से 1 तक के बीच में आप लोग देखेंगे कि इतना 2 घंटे में आप लोगों का एक ही बार जो है वो आप लोगों के कोइंसाइड हुई हैं। अब उसी तरह अपोजिट की हम लोग बात करेंगे तो अपोजिट के केस में क्या होगा कि जो 5 से 7 तक का एंगल होता है, 5 से लेके यहाँ तक 7 तक का एंगल, इसमें आप लोग देखेंगे तो जो ये मिनट वाली सुई होती है और जो घंटे वाली सुई होती है ये दोनों ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो पाती हैं। इसलिए 5 से 7 के बीच में ये 1 टाइम्स ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मीन्स कि ये 180 डिग्री का एंगल जो है वो कवर करते हैं। अब उसी तरह आप लोगों का 90 डिग्री की एंगल की बात हम लोग करें तो 90 डिग्री का एंगल जो होता है ये 2 से 4 के बीच में होता क्या है कि ये 3 बार ही 3 टाइम्स ही आप लोगों के बनाते हैं। क्यों,
क्योंकि 3 जो है ये 2 के लिए भी बचेगा और जो 3 है वो 4 के लिए भी बचेगा। तो ये 3 यहाँ से 1 टाइम्स इसके लिए आ जाएगा और 2 से 3 आने में पहले एंगल बनाएगा तो यहाँ से 1 टाइम्स, और 3 से 4 आने में पहले एक बार एंगल, बाद में एक बार एंगल बनाएगा तो उसका 1 टाइम्स। तो ये 1 टाइम्स इसका, ये 1 टाइम्स इसका और ये 1 टाइम्स इसका, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह 8 से लेके आप लोगों का 10 का जो एंगल होता है उसमें जो 9 का एंगल होता है ये 8 के लिए और 10 के लिए दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। तो देखिए ये जो सुई होगी वो 8 पे पहले एंगल बनाएगी तो यहाँ से 1 टाइम्स बनेगा, जब 9 पे आएगी तब एक बनाएगी तो 1 टाइम्स यहाँ पे होगा, और 10 के बाद एक बार एंगल बनाएगी तो यहाँ से 1 टाइम्स होगा। तो मीन्स यहाँ से भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स आप लोगों के एंगल बनाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो 0 डिग्री का और 180 डिग्री का एंगल होता है वो 1 घंटे में एक बार बनते हैं, और 12 घंटे में आप लोगों के 11 टाइम्स बनते हैं, और 24 आवर्स में 22 टाइम्स बनते हैं। उसी तरह 90 डिग्री, 80 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री और आप लोगों का 30 डिग्री, 40 डिग्री जो भी बनाने हैं वो 1 आवर्स में आप लोगों के 2 टाइम्स बनते हैं, और आप लोगों का 12 आवर्स में 22 टाइम्स बनते हैं, और 24 आवर में आप लोगों के 44 आवर्स बनते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल्ड इन 1 o'clock टू 7 o'clock, मतलब कि पहले 1 से 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक हमको बजना है। मीन्स कि 12 है, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। मीन्स कि यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है और 7 तक के बीच में कितने बार आप लोगों का जो ये मिनट की सुई और जो घंटे की सुई है वो राइट एंगल बनाएंगी, मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो इसके लिए आप लोगों को देखिए 2 से जब 3 के बीच में आए, 4 के बीच में आएंगी तो यहाँ पे आप लोग 3 टाइम्स ये बनाएंगी 90 डिग्री एंगल, बट 1 से 2 तक आने में 2 डिग्री का 2 टाइम्स बनाएंगी। तो यहाँ से 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, कितना हो गया 5 टाइम्स, और 4 से 5 आने में 2 टाइम्स 7, और 5 से 6 आने में 2 टाइम्स 9, और 7 से 8 आने में आप लोगों का कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। तो 11 टाइम्स जो है ये क्या करेंगी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। उसी तरह यहाँ पे आप लोगों का 2 से 4 तक के बीच में, एक सेकेंड मैं ये थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोगों का जो 2 से 4 तक का एंगल है, 2 से 4 तक का, इसमें 3 टाइम्स बनाएंगी आप लोगों का। 1 से 2 तक के बीच में 2 टाइम्स, और 4 से 5 तक के बीच में 2 टाइम्स, 5 से 6 तक के बीच में 2 टाइम्स, और 6 से 7 तक के बीच में 2 टाइम्स। सबको ऐड करेंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आप लोगों के जो नीडल्स हैं वो 11 टाइम्स जो है वो 90 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा और उसमें 2 से 4 तक का पीरियड दिया रहेगा, या तो आप लोगों के पास 8 से 10 तक का पीरियड दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि 90 डिग्री का एंगल कितना बनेगा, तो उस पीरियड में आप लोगों को 3 टाइम्स ही काउंट करने हैं, 4 टाइम्स काउंट नहीं करने हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं नेक्स्ट जो है उस क्वेश्चन उस पर कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट। जो एक दिन होता है, एक दिन में हम लोगों के जो भी दोनों सुई होती हैं मिनट और हैंड की, वो स्ट्रेट कितने टाइम्स आती हैं। स्ट्रेट का मतलब होता है कि ये एक सुई है मिनट वाली, घंटे वाली, और ये यहाँ पे मिनट वाली सुई है, तो ये दोनों एक सीधे कैसे आएंगी। स्ट्रेट मतलब होता है कि 180 डिग्री का एंगल कब जनरेट करेंगी। तो 180 डिग्री का आप लोग देखेंगे एक दिन में, तो वे 22 टाइम्स क्या करती हैं, जनरेट करती हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 22 टाइम्स दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का BHU जो 2019 का एग्जाम हुआ था, उसी का फिलहाल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्लॉक पे बेस्ड कैसे आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं निमसेट एग्जाम या जितने भी MCA एग्जाम होते हैं उनमें।
तो चलिए आज का जो हम लोगों का सेशन है यहीं पे एंड हो चुका है और हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को अगला जो इसका टाइप है कि जब आप लोगों के पास एंगल दिए हों तो उस समय पे हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों को कंसेप्ट सिखाना है। और इसके साथ साथ जब घड़ी स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए, ये वाला कंसेप्ट मैं आप लोगों को अगले सेशन में सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को भी लास्ट दिन तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को जो क्लॉक से रिलेटेड पूरे के पूरे कंसेप्ट हैं वो पूरे क्लियर हो जाएं। देन इसके बाद मैं नीम से जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो भी अपना चैप्टर रहेगा उस पर मूव कर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट।